तो देखिए लगातार इस बीच इस घटना को लेकर अलग अलग जगहों से प्रतिक्रियाओं का दौर आ रहा है। सभी अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, शोक संवेदनाएं दे रहे हैं। और इसी बीच अयोध्या से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर उन्होंने कहा यह बहुत दुखद हादसा है। दुर्घटना में जिनको भी किसी भी प्रकार की क्षति हुई उन परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। भगवान से प्रार्थना है कि घायल जल्दी स्वस्थ हों। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था जिसमें शामिल होने के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन आने पर यह सूचना मिल गई है कि एक बहुत दुखद हादसा गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हो गया है। अब उसमें कई लोगों के हताहत होने के, कई लोगों के घायल होने की सूचना है, लेकिन उसकी अधिकृत पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन इस दुर्घटना में जिनको भी किसी भी प्रकार की क्षति हुई है उन परिवारों के साथ संवेदना है, और जो घायल है वह जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ऐसी भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रार्थना। देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने कहा पहले से निर्धारित एक कार्यक्रम में वो आए थे, लेकिन उनको इस घटना के बारे में पता चला, जिसके बाद पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो घटना के बारे में उन्हें पता चला है, कई लोगों के हानि की खबर है, कई लोगों की मृत्यु की खबर है, उसको लेकर उन्होंने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में जिनको भी किसी भी प्रकार की क्षति हुई उन परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। भगवान से प्रार्थना है जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों। एक ऐसी घटना आज हुई है जिसके बाद मातम पसरा हुआ है, क्योंकि देखिए 153 करीब 150 के आसपास लोग थे जो भारतीय नागरिक हैं, और उसके अलावा भी 53 ब्रिटिश थे, 7 पोर्चुगीज थे, एक कनाडाई सिटीजन इस प्लेन में सवार था। पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे। बहुत ही दुखद घटना जो सामने आई है, जिससे सभी को स्तब्ध कर दिया है। और चारों ओर से आप देखें तो हर जगह से इस वक्त दुआओं का दौर उठ रहा है कि जो घायल हों वो स्वस्थ हों, और सभी की संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं। हिम्मत बंधाने का काम कर रहे हैं कि जिन लोगों की इस दुखद घटना में मृत्यु हुई है उनके साथ भी जो सरकार है वो उनके साथ खड़ी है, उनकी तरफ से भी संवेदनाएं, शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। आप देखिए ये वो तस्वीरें उस मैस की जिस बिल्डिंग में जहां डॉक्टर्स रहते हैं, उस मैस में यहाँ पर कौन था कौन नहीं था इसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से प्लेन जाकर उस बिल्डिंग के मैस को क्रॉस कर पूरी बिल्डिंग के जो अलग अलग दीवारें हैं उनको क्रॉस करते हुए मैस में जो घुसा है, उसके बाद ये देखिए ये वो तस्वीरें जब उड़ान भरने के बाद ये प्लेन नीचे आने लगा, तभी पायलट ने मेडे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इतना समय नहीं था। आप देखिए 1:38 पर इस प्लेन ने उड़ान भरी थी और 1:40 पर 1:40 पर ये धमाका हुआ, ये जो क्रैश हुआ है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। एक साथ इतने सारे लोगों की बॉडीज मिल रही हैं, करीब 100 के आसपास बॉडीज मिल चुकी हैं, और दुखद हादसा ये हुआ है जिसमें कई सारे लोगों की जान गई है। और जिस तरीके का हादसा हुआ है, आप गौर कीजिए 2021 का वो समय था जब इस तरह का एक और हादसा हुआ था। हालांकि मौतों की संख्या उतनी नहीं थी जितनी इस बार हादसे में हुई है, लेकिन तब भी एयर इंडिया का प्लेन था, तो सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं।